बोलो। गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं प्रत्युष बिहार के ग्रुप से आज से आप लोगों की बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नेम है लाइफ प्रोसेस। अगर हम लाइफ प्रोसेस की हिंदी में बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जैव प्रक्रम। तो किसी भी लेसन स्टार्ट करने का शुरुआत होता है कि उस लेसन का नेम के चैप्टर जो होता है उसके बारे में जानना। अगर हम चैप्टर के बारे में जान लेंगे तो हम लोग को 50% वही कवर अप हो जाता है। तो क्या होता है जैव प्रक्रम? तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। जैव मतलब होता है जीवों की, और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। जो जीवों के अंदर प्रक्रिया होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो जैसे कोई भी मनुष्य है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है। आप हैं, आपके अंदर कौन सी प्रक्रिया हो रही है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। कैसे किसी लिविंग को नॉन लिविंग से बांट सकते हैं, कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये तो सिंपल सी बात है, कोई लिविंग है, चल रहा है, उसके अंदर पोषण हो रहा है, श्वसन हो रहा है, तो वो लिविंग है। हाँ, नो डाउट यही होगा। लेकिन मैं लिविंग हूँ, तो क्या हम लोग मरने के बाद चेयर के जैसे हो जाएंगे? क्या हम लोग चेयर के जैसे ही पड़े रहेंगे? तो इन सभी बातों को क्लियर करेगा ये लेसन। कोई लिविंग है, हम उसको नॉन लिविंग से कैसे बांट सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, कोई लिविंग होगी तो उसके अंदर कोई प्रोसेस होगी, इसीलिए वो नॉन लिविंग से अलग है। तो लिविंग के अंदर कौन कौन सी आप हैं, आप एक लिविंग बॉडी हैं, आप कोई ऑर्गेनिज्म है। आपके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे आप नॉन लिविंग से अलग हैं, आप उससे भिन्न हैं, जिसकी वजह से आप जीवित हैं, जिसके लिए आपको लिविंग बोला जा रहा है। तो वही प्रक्रम जो होता है, जो जीवों के जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रक्रम होता है, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम, और जिसकी वजह से आप भिन्न हैं। तो हम अगर जैव प्रक्रम का डिफिनेशन पूछे, आप उस डिफिनेशन को कैसे बता सकते हैं, कैसे अगर आपके एग्जाम में आए तो कैसे आप लिख सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, जीवों की प्रक्रिया। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, ये लेसन की बात है। तो क्या हो गया जैव प्रक्रम? मतलब जो ऑर्गेनिज्म में अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो उनको जीने के लिए बहुत जरूरी है। और वो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं। आप एक जीव हैं, आपके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होंगी जिसकी वजह से आप जिंदा हैं? तो सिंपल सी बात है, पोषण होगा आप में, श्वसन होगा, परिवहन होगा, उत्सर्जन होगा, प्रजनन होगा। बहुत सी क्रियाएं हैं जिसकी वजह से आप लिविंग कहलाते हैं। लेकिन हमको इस लेसन में बस 4 के बारे में पढ़ना है, बस 4 प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो ये क्या होता है पोषण? पोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो क्या होता है पोषण? सिंपल सी बात है, पोषण मतलब होता है खाना खाना। श्वसन मतलब होता है उस जो हम खाना खाए हैं उससे एनर्जी लेना। और परिवहन मतलब क्या है? जो भी हम खाना खाए उससे एनर्जी ले लिए, तो एनर्जी है वही को, उसको रोकना नहीं है, उसको आगे भेजना है कि पूरी बॉडी में उसका परिवहन हो सके। तो एनर्जी लेने के बाद उसका परिवहन करना है, जो हम ब्लड के माध्यम से जो भी चीज़ है उसका हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, जो भी एनर्जी ली है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। और उसके बाद परिवहन होने के बाद जो हमारा वेस्ट बचता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको उत्सर्जन करना होता है, उसको शरीर से बाहर निकलना होता है, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। तो पोषण क्या होता है कि एक पदार्थ को दूसरी पदार्थ के इधर उधर भेजना, कोई पदार्थ है उसको दूसरी जगह भेजना। और उत्सर्जन मतलब होता है जो भी वेस्ट है उसको रिमूव कर देना, शरीर से बाहर निकाल देना। तो यही 4 प्रोसेस हैं जो आपको इस लेसन में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात है। चारों के बारे में आपको पता होगा, आपके अंदर शरीर के अंदर होता है, और कुछ ज्यादा नहीं है, वेरी इजी लेसन है, आप इसको जल्दी से पढ़ लेंगे।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इतना हो गया पोषण, आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में पता हो गया, पोषण के बारे में पता हो गया। श्वसन क्या होता है? खाने से एनर्जी लेना, जो भी एनर्जी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उत्सर्जन, जो भी उससे वेस्ट बचा है उसको शरीर से रिमूव कर देना, उत्सर्जन कहलाता है। तो चारों पता हो गया, लेकिन इन चारों के बारे में पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन क्या होता है, इसके आगे इसको डिटेल में पढ़ना होगा। तो नाउ स्टार्ट द लेसन। अब क्या होता है कि कोई भी लेसन है, अब लेसन के बारे में पता हो गया, ये लेसन के नेम थे। अब लेसन के बारे में, कोई लेसन होता है, किसी भी सब्जेक्ट का लेसन हो, उसके हमको कंटेंट्स के बारे में जानना होता है। कंटेंट्स मतलब उस जो भी लेसन है उसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं समरी बोल सकते हैं। अगर आपका कोई लेसन है, आपको उसका समरी ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि उस लेसन में है कौन कौन सा टॉपिक्स हैं, आपको उस लेसन में समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए हम जो भी लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे जरूरी मुख्य बात है कि हमको उसके समरी के बारे में जानना चाहिए। समरी मतलब मुख्य बूंद, अंदर उस लेसन के क्या क्या चीज है। अगर आप उसको छोटे से में देख लेंगे, आपको वो लेसन के बारे में इजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो होता है, कोई भी लेसन है, हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब होता है कि जो भी लेसन है, लेसन का जो चैप्टर का नाम दिया उसके बारे में जानना। इसके बारे में आपको पता है, जैव प्रक्रम लेसन का नाम है। लाइफ प्रोसेस मतलब पता है आपको क्या होता है, जीवों के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसी को जैव प्रक्रम बोलेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। और दूसरा जो होता है, ये जो 4 प्रोसेस है इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें भी अब डीप में जाएंगे क्या क्या चीज होती है। तो उसमें जो पहला है, कंटेंट्स में जो आपका पहला है, इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा होता है पोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा पोषण क्या होता है, अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें भी पोषण 2 तरीके का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी में एक मिनट, उसमें हम जो भी हम बायोलॉजी में अगर लिविंग की बात करते हैं, तो लिविंग में हमको 2 चीजों के बारे में पढ़ना होता है। एक जो होता है पूरा प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है, और दूसरा एनिमल के बारे में। लेकिन जो 10th क्लास का बुक है उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा, और एनिमल में सभी एनिमल के बारे में नहीं है, उसमें बस मनुष्य के बारे में दिया है, तो हम मनुष्य के बारे में बात करेंगे। तो पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है, एक विषमपोषी पोषण होता है। और विषमपोषी में किसी और अदर एनिमल की बात नहीं करना है, उसमें मनुष्य के बारे में पढ़ना है, और मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। ये अभी कंटेंट्स है, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा होता है श्वसन। पोषण हो गया, श्वसन आता है। दूसरा जो प्रोसेस है, लाइफ का जो प्रोसेस में दूसरा है वो होता है श्वसन। श्वसन के प्रकार के बारे में बात करेंगे, और श्वसन जो पौधों में होता है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा मनुष्य में जो श्वसन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो होता है परिवहन। जो कोई चीज है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसी को परिवहन बोलते हैं। परिवहन मतलब कोई चीज है उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उसमें हम भी पौधों के बारे में बात करेंगे, दूसरा मनुष्यों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद होता है उत्सर्जन। लास्ट लाइफ प्रोसेस में जो लास्ट वाला टॉपिक है वो उत्सर्जन है। उत्सर्जन में एक पौधों के बारे में है, एक मनुष्य के बारे में है, और मनुष्य में उसके उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करना होगा। उसमें भी आपका नेफ्रॉन आता है और डायलिसिस आता है। ये एक तरीके की बीमारी होती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब क्या, ये कंटेंट्स हो गया, बस इतना ही है। इसके बारे में आप जान गए तो समझ लो आपके चैप्टर के 90% यही क्लियर हो गया। अब क्या है, इसके बारे में डीप में पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला कंटेंट्स में जो पहला था इंट्रोडक्शन था, ये कंप्लीट हो गया है। दूसरा जो होता है पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो क्या होता है पोषण अभी मैंने बताया क्या होता है, खाना खाना, मोड ऑफ फूड इनटेक, मतलब खाना खाना, भोजन को अंदर लेना, उसको हम पोषण कहते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है तो इसको ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे हम खाना खाना,
तो क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना शरीर के अंदर हो जाता है, उससे एनर्जी जो निकलता है, एनर्जी से क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होती है।